नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, नवरात्रि पर्व के सभी वीडियो आपको मैं दे चुकी हूं, जैसे कि महाअष्टमी, कन्या पूजन, कलश स्थापना, सभी वीडियो इस बार का दे चुकी हूं 2025 का। इसके पहले आसान ज़िंदगी में ढेर सारे ज्ञानवर्धक वीडियो डले हैं, जो कि हवन करके दिखाई हूँ, जवारा लगा के दिखाई हूँ। विसर्जन की अगर व्यवस्था नहीं है तो जवारा क्या करें, ये सब करके दिखाई हूँ। मंत्रों द्वारा हवन करके कलश स्थापना, कन्या पूजन सभी कुछ बताई हूँ। आप उसको सर्च करके देखें। आपको मैं इस बार बताने वाली हूँ कि पारण कब करना है, नवरात्रि कितने दिनों की है और विसर्जन के बाद पारण किया था कि पहले पारण किया था, ये सब बताऊंगी। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगामी समय में आपको सभी वीडियो तुरंत ही मिल जाएंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ, इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की है, तो उसका क्या फल है। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि इस बार माता रानी हाथी पर मतलब आगमन करी हैं, आई हैं और हाथी पर ही प्रस्थान कर जाएंगे, जो कि काफ़ी शुभ है भक्तों के लिए और हम सभी के लिए। तो सबसे पहले बताऊंगी आपको विसर्जन की विधि। तो विसर्जन के बाद ही पारण किया जाता है, आपको मैं बताऊंगी। तो जैसे कि आप कलश स्थापना किए हैं, जवारा लगाए हैं और दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत सारे लोग एक ही दिन में 13 अध्याय कर लेते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दुर्गा सप्तशती करने का बहुत सारे नियमों में लोग बंध के पिचकाट हो जाते हैं, एकदम से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ डे 1 से यानी पहले दिन से नवमी तक, यानी जब आप हवन करें उसके पहले 13 अध्याय आप पूर्ण कर लें। एक दिन में ही 13 अध्याय न करें। ऐसा अब करना चाहे तो कर लें, आपके पास समय हो तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब आपको मैं बताऊंगी विसर्जन कि जैसे विसर्जन का नियम होता है कि पूजा जब पूर्ण हो जाए, यानी कि दशमी के दिन, विसर्जन दशमी के दिन ही होता है। इस बार 8 दिनों की नवरात्रि है, 9 दिनों की नहीं है, क्या कि तिथि क्षय हुआ है पंचमी का, इसलिए। तो जैसे कि विसर्जन आपको पहले करना है, फिर पारण करना। पहले विसर्जन का बता दूं कि आप 9 दिनों का अगर व्रत कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जगहों में, पंजाब वगैरह तरफ में, पंजाब में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत को खोल लेते हैं, विसर्जन कर लेते हैं। तो लेकिन और बाकी अपने उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ जैसी रीत है, श्रद्धा से जो भी करें सब शुभ होता है। तो जैसे आप 9 दिनों का जो व्रत कर रहे हैं, तो 9 दिनों तक, 9 रात्रि तक घर में जो कलश स्थापना किए हैं या जोत जलाए हैं या जवारा लगाए हैं, तो उन 9 दिनों तक स्थापित रहना चाहिए। 10वें दिन नहा धो के, जैसे कि दशमी 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को है, जो नवमी तिथि समाप्त होगी। जैसे कि नवमी तिथि रात्रि को रविवार को 6 तारीख को 7:22 से समाप्त होकर दशमी लग जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि चलो उसमें पारण कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी पारण आप कब करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 9 दिन व्रत करने वाले 9 दिनों तक माता का विग्रह यानी मूर्ति या जो भी आप रखे हैं फोटो, वो स्थापित रहना चाहिए, कलश स्थापित रहना चाहिए, जवारा स्थापित रहना चाहिए, जोत जलनी चाहिए। अगर जोत जलाए हैं तब, लेकिन सबको मना करती हूँ जोत मत जलाओ, क्योंकि जोत बुझ जाती है तो बहुत दुखी होते हैं लोग। पूजा के समय जोत मतलब जला के पूजा कर लें। तो दशमी के दिन यानी 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को सुबह स्नान करें। स्नान के बाद पूजन करें माता रानी को। जो पूजन पहले हो चुका, अष्टमी का, नवमी का, वो सब पूर्ण हो चुका, फिर भी आरती पूजन भोग करें। उसके बाद कलश को हिला दें, यानी सूर्योदय के पहले, सूर्य उदय हो जाए, सूर्योदय के पहले नहा वहा के कलश को हिला दें। पूजा पाठ करके फिर माता से बोले, हे माता, आप अपने लोक को, अपने धाम को हिमालय में भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, आप हिमालय में अपने वाहन पर सवार होके चली जाइए माता, प्रस्थान करिए, क्योंकि हम आपका श्रद्धा भक्ति से पूजन किए हैं मातेश्वरी, हम आपका स्वागत इतने दिनों तक किए हैं। आप आशीर्वाद देकर आप प्रस्थान होइए, अगले नवरात्रि में फिर आपको आवाहन करेंगे। ऐसा कह के फिर माता का जो अगर मिट्टी का मूर्ति बैठाए हैं तो उसको विसर्जन कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग रखे रहते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर आप शीशे में मढ़ा हुआ या तो किसी धातु की मूर्ति है, 6 इंच के, जो घर गृहस्थ वाले होते हैं उनको 6 इंच से छोटी मूर्ति रखनी चाहिए। वो सब मूर्ति है तो यथास्थान जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर स्थापित कर दें, उनको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर विसर्जन क्या किया जाता है, जवारा मिट्टी सहित, उसको खड़ा नहीं जाता, मिट्टी जिसमें लगाए हैं वो सहित, अगर ज़मीन में लगाए हैं तो डलिया में लगाए हैं तो डलिया सहित, कलश का जल और उसमें जो हल्दी सुपारी सब डला, वो सिक्का जो डला रहता है, पहले तांबे के सिक्के रहते हैं तो वो भी विसर्जन कर देते थे,
और सिक्का आप अब चाहे तो अपने लॉकर में आप रख लें या कन्या को दे दें। गौरी गणेश, अष्टदल कमल का चावल जैसे आप डालोगे नदी में तो उसमें मछली वगैरह खा के तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। 9 दिनों तक चढ़ा हुआ फूल वगैरह सभी चीज़, हवन किया हुआ राख, बचा हुआ सामग्री, ये सभी चीज़। जो माता रानी का चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए हैं उसी पर उसको, जैसे अष्टदल कमल बना है, कलश को आप हटाएं या कलश ज्वार में रखें तो कलश को अलग ले लें। अगर आपके यहाँ गंगा जमुना कोई नदी है, जलाशय है, तब ऐसा करना है। और अगर ऐसा नहीं है, जल में विसर्जन करने की व्यवस्था नहीं, पहले बता दूं कि जल विसर्जन करने की व्यवस्था है तो आप क्या करें, उसी अष्टदल कमल पर आप जो चावल है वैसे रहने दें, फिर उस पर हवन सामग्री, जो चढ़ा हुआ 9 दिनों का फूल है और जो थोड़ा बहुत प्रसाद, हलवा पूरी, क्योंकि ये सब प्रसाद जल जीव हैं, मछलियाँ वो सब खा के तृप्त होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है अगर मछलियाँ खुश होती हैं। जैसे कि जिसे हाथ में कलायों में मत्स्य रेखा होती है, कहते हैं वो लक्ष्मीवान रहता है, तो मछलियों को खुश करना चाहिए। ये सब चीज़ें करके बांध लें। बांधने के बाद जल में विसर्जन कर दें, खोल के बहा दें पानी से 3 बार, और जो कलश का जल है उसको भी डाल दें, और अगर धातु का कलश उसको वापस ले आए, मिट्टी का कलश उसको छोड़ दें वहीं पर, और सभी चीज़ें विसर्जन कर दें, राख वगैरह सब सहित माला फूल सब विसर्जन कर दें। उसके बाद जहाँ पर माता बैठी है वहाँ का चौकी भी हटा लें। उस जमीन पर, उस भूमि पर थोड़ा सा जल छिड़क के एक छोटा सा दीप, एकदम से खाली नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा दीप प्रज्वलित कर दें, छोटा सा, पूर्व तरफ उसका लौ होना चाहिए। तो आपको मैं विसर्जन की विधि बता रहे हैं। फिर विसर्जन करने के बाद हाँ, जहाँ जिनके जल नहीं है वो क्या करें, वो ऐसा करें कि जो कलश का जल है उसको तुलसी या किसी भी फूल पौधे में डाल दें और हल्दी वगैरह उसी में गमला में दबा दें, और जो बाकी सामग्री है अष्टदल कमल सहित जो भी प्रसाद वगैरह है वो गाय को खिला सकते हैं। जो जौ का जो हरा भाग है उसको गाय को खिला सकते हैं। जौ की जो मिट्टी है, जब मिट्टी में लगाए वो गमला में डाल सकते हैं, और जो राख वगैरह है वो देव वृक्ष के नीचे इकट्ठा करके उसको दबा सकते हैं। एक विसर्जन का वीडियो डाले, आप उसको सर्च करके देख लें। बहुत सारे लोग नादानी करते हैं, मैं देखी हूँ, हवन वगैरह करके नालियों में फेंक देते हैं। ये आपका किया हुआ पुण्य को क्षय कर देता है, आपको पुण्य मिलने नहीं देता है। यानी अगर आप पारण, विसर्जन और पूर्ण आहुति सही तरीके से नहीं किए तो किया हुआ अभी के 9 दिनों का नहीं बल्कि और पिछला भी पुण्य किया हुआ वो समाप्त हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नालियों में कभी भी ये सब पवित्र चीज़ें नहीं फेंकना और बहाना चाहिए। तो आपको मैं ये बता दी विसर्जन की विधि। विसर्जन के बाद अब विशेष सावधानियाँ बता रहे हैं कि विसर्जन करने के बाद दुर्गा मैया पहले आप आओ, अष्टमी का जो प्रसाद चढ़ा हुआ है, प्रसाद बताती हूँ, चढ़ा के तुरंत हटा लेना चाहिए। प्रसाद जो चढ़ा हुआ है उसको माता रानी के पास पूर्व की तरफ, जहाँ माता रानी बैठी थी, पूर्व की तरफ मुंह करके प्रसाद खा के आप पारण कर लो। पारण करने के बाद जो भी आप इच्छा हो खाना खा लो, जो भी सात्विक भोजन हो आप उसको करो, क्योंकि इसमें भी दान का महत्व है। लेकिन जो कन्या हम खिलाते हैं या पंडित जी को देते हैं जो भी, तो ये दान पूर्ण हो जाता है, इसमें विशेष अलग से दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं आपको सावधानी बता रहे हैं जो कि सावधान होकर सुने। विसर्जन के दिन, जिस दिन माता दुर्गा का विसर्जन करे उस दिन महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। धोबी को कपड़ा धोने के लिए नहीं देना चाहिए। विशेष घर की सफाई नहीं करना चाहिए, जैसे चादर हुआ, तकिया हुआ, बहुत सारे चीज़ निकले उसको या धोबी को दो या खुद धो लो, या जाले उतारना या घर में विशेष झाड़ू पोछा करना, ये नहीं करना चाहिए। जैसे बेटियों की जब विदाई होती थी, हमारी दादी लोग बताती थी, उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी उनके साथ चली जाती हैं। यानी इस दिन माता दुर्गा के साथ लक्ष्मी जी प्रस्थान कर जाती हैं, इसलिए इस दिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले ज़मीन को गोबर से लिपते थे, तो वो सब चीज़ों को उस दिन, जिस दिन माता रानी का विसर्जन हो, विदाई हो, उस दिन इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। नाखून काटना और तमाम चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई सावधानियाँ। ऐसा जो करता है वो धन हानि को प्राप्त होता है, यानी जो उसके पास धन है वो हानि हो जाता है। इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ये सब इसको टोटके में लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब विधि उपाय में लेते हैं। इन चीज़ों को न करने वाला संचित धन संचित रहता है, और धन का आगमन नया नया, जैसे व्यक्ति बोलता है नहीं हमको तो इसका उम्मीद भी नहीं था, हमको देखो ये टेंडर मिल गया, हमको ये चीज़ मिल गई, हमको ये नौकरी मिल गई, कितना चमत्कार हो गया। तो इसी चीज़ों से मतलब माता दुर्गा खुद तो पैसा बरसाएंगे नहीं, जो हमारे मुद्रा जो भारत सरकार की है उसी द्वारा हम पाएंगे। बहुत सारे लोग तो गणत वगैरह भी पाए जाते हैं, उनके पुण्य प्रताप से सोना चांदी बहुत सारे जगह आप देखे होंगे।
तो सब प्रारब्ध का पुण्य होता है, अभी का पुण्य होता है, गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पारण के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 6 तारीख को 7:22 से नवमी तिथि समाप्त होकर 10वीं लग जाएगी। तो आप अगर आप चाहें तो कर सकें, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप थोड़ी देर रात है बीत जाए, सुबह स्नान करके विसर्जन करके माता दुर्गा रानी का विसर्जन किए बिना, जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत लोग बोल रहे हैं पारण कर लो, पारण कब फलित होता है? विसर्जन किए नहीं, दुर्गा मैया आपके यहाँ घर में बैठी हैं और आप पारण कर लिए, तो इसमें भी आपके पुण्य का क्षय होगा। पारण 7:22 पर नवमी तिथि समाप्त हुई, 10वीं लग गई, तो आप सुबह जब पारण करोगे तब भी तो 10वीं रहेगी ना, एकादशी तो लग नहीं जाएगी 10 घंटे में। तो 10वीं में ही आप पारण करो, जब तक विसर्जन न करो पारण करने का अधिकार नहीं रहता है, विसर्जन करके ही पारण करो, ये मेरा कहना है और यही सही ढंग है। विसर्जन करो पहले सुबह उठ के, जो ढंग बताई हूँ जल में या देव वृक्ष के नीचे, उसके बाद ही पारण करो। किसी के कहने से कि हाँ रात्रि में 10वीं तिथि लग गई है आप इसमें पारण कर सकते हो, तो माता रानी बैठी हैं, पारण कैसे करोगे आप? माता रानी को विसर्जन पहले करो, जौ वगैरह सभी चीज़ों का माता रानी का प्रस्थान कराओ, माता रानी का आशीर्वाद लेकर माता रानी आशीर्वाद आपको देंगी, फिर चली जाएंगी, फिर आप पारण करो। तो आपको मैं विधिवत समझा के ढंग पूर्वक बताई हूँ कि आप कैसे विसर्जन और पारण करें, क्या क्या सावधानियां रखें। अगले वीडियो में रामनवमी के बारे में आपको वाल्मीकि रामायण में लिखित उपाय बताऊंगी, जो बहुत सारे लोग जो रामचरितमानस या सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको इसका पुण्य फल क्या क्या, किस किस अध्याय को करने से, किस मंत्र को चौपाई को पढ़ने से क्या तकलीफ़ें दूर होंगी, आगामी वीडियो में तुरंत आपको बताने वाली हूँ। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।